अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सिद्रा परवीन एंड ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्राज टेक हाउस। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एआरपी एंड आरएआरपी। ये दोनों क्या है? ये प्रोटोकॉल्स हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या है। जो हमारे पास एआरपी है वो है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जबकि हमारे पास है जो हमारे पास आरएआरपी है वो क्या है? रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है डेस्टिनेशन का एड्रेस लाना, और ये दोनों कहाँ पे काम करते हैं? स्विच पे काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आईपी एड्रेस है, सॉरी एआरपी एड्रेस है, उसमें क्या है कि टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन थ्रू आईपी एड्रेस, यानी कि जब हमें डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होता है और हमने उसका मैक एड्रेस फाइंड करना होता है, तो तब हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? एआरपी प्रोटोकॉल। जबकि आरएआरपी रिवर्स है एआरपी का। इसमें हम क्या करते हैं कि जब किसी डिवाइस का हमें मैक एड्रेस पता होता है और हमने उसका आईपी एड्रेस फाइंड करना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं? आरएआरपी। तो इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसे हम कहते हैं पैकेट ट्रेसर। ठीक है, पैकेट ट्रेसर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कोई टोपोलॉजी बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं ये देखें, ये हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं। इसमें हम सबसे पहले एक कोई स्विच उठा लेते हैं। ठीक है, मैं स्विच यहाँ पे लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं इसके साथ पीसी कनेक्ट करवा देती हूँ। ठीक है, पीसी उठा के एक इधर, ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पीसी, ठीक है, और उसके बाद थर्ड पीसी और फिर फोर्थ पीसी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ से कोई केबल पिक करते हैं। हम स्ट्रेट थ्रो केबल पिक करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट फैमिलीज से हैं, और इसको हम स्विच के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। फास्ट ईथरनेट 0 और इसकी पोर्ट नंबर 01। ठीक है, इसी तरह हम फिर केबल पिक करते हैं और पीसी 1 को कनेक्ट करवाते हैं 02 के साथ। आप किसी भी पोर्ट के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पीसी 2 को कनेक्ट करवाते हैं 03 फास्ट ईथरनेट एंड फास्ट ईथरनेट 0। और नेक्स्ट हम पीसी 3 को कनेक्ट करवाते हैं फास्ट ईथरनेट 04 और इसकी फास्ट ईथरनेट 0 के साथ। अब ये हमारे पास चारों जो हैं इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? वन बाय वन सबको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप और आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इसको मैं आईपी एड्रेस देती हूँ 192.168.1.110। ठीक हो गया, और इंटर प्रेस करें। ये इसका सबनेट मास्क खुद से ले लेगा। हम पीसी 1 को देते हैं पीसी 1 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इसको मैं एड्रेस देती हूँ 192.168.1.111। उसको मैंने 110 दिया था। इंटर प्रेस करें, इसका सबनेट मास्क खुद से ले लेगा। उसके बाद मैं पीसी 2 को देती हूँ डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और 192.168.1.112। ओके, इंटर प्रेस करें, सबनेट मास्क, और नेक्स्ट हम पीसी 3 को देते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ 192.168.1.114 110 111 12 और 114 दे देती हूँ। ठीक है, इंटर प्रेस करें। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है? हमने देखना है कि एआरपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पीसी 1 पे सॉरी पीसी 0 पे क्लिक करते हैं और इसकी हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक कमांड लिखेंगे कि ARP स्पेस हाइफन ARP हाइफन A। इंटर प्रेस करें। वो क्या कह रहा है कि नो ARP एंट्री फाउंड, मतलब अभी तक हमारे पास ARP की कोई एंट्री नहीं है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर सिमुलेशन मोड में जाते हैं, इसको ऑन करते हैं, और उसके बाद जो है हम दोबारा पीसी 1 में जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में हम लिखते हैं कि पिंग PING
पिंग 192.168। अब मैं एड्रेस इधर किसका दूंगी, इस वाले का, ठीक है। ये हमारा जो PC0 है, ये हमारे पास क्या है, जिसका IP एड्रेस हमारे पास है 192.168.1.10, ठीक है। और इसी तरह जो PC3 है, इसका IP एड्रेस है 192.168.1.114, ठीक है। यानी कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन, या फिर इसे हम टारगेट भी कह सकते हैं। हमने इसको पिंग करवाना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं पिंग 192.168.1.114, ठीक है। तो ये देखें, ये इसको पिंग करवा रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो ARP पैकेट आ चुका है। ये देखें, ये ICMP पैकेट है और ये क्या है, ये ARP पैकेट है, ठीक है। ये इसको अभी रीड कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसी तरह हम पैकेट ARP पे जाके देखें इसकी डिटेल, ठीक है, PDU डिटेल में, तो ये हमें बता रहा है कि जो सोर्स है, मतलब जो PC0 है, ठीक है, उसका मैक एड्रेस क्या है 009। ये सारा इसका क्या बता रहा है, मैक एड्रेस। इसी तरह सोर्स का वो IP एड्रेस भी बता रहा है 192.168.1.10, ठीक है। जबकि टारगेट का वो IP एड्रेस बता रहा है, क्योंकि हमने उसको पिंग करवाया है तो इसे इसका IP एड्रेस तो पता है, ठीक है। IP एड्रेस 192.168.1.14, लेकिन यहाँ पर उसने मैक एड्रेस की जगह क्या कर दिया है, 000, सारे जीरो कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अभी इसको इसके मैक एड्रेस का नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये सबसे पहले कहाँ पे आएगा, स्विच के पास आएगा। ये देखें, ये स्विच के पास आया है, ठीक है। अब स्विच के पास जो आया है, इस पे क्लिक करके अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया है, अभी भी इसका मैक एड्रेस क्या है, 000 है, ठीक है। अभी भी इसे मैक एड्रेस का नहीं पता। हम इसे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जो स्विच है, स्विच को नहीं पता कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, तो वो पहली बार सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब PC2 को भी पैकेट सेंड कर देगा, PC3 को भी सेंड करेगा, PC1 को भी सेंड करेगा। लेकिन इनमें से PC1 और PC2 जो है वो पैकेट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनका डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है वो मैच नहीं करता होगा। जबकि PC3 जो है वो पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। लेट्स सी, मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, देखें, ये PC2 ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, PC1 ने भी रिजेक्ट कर दिया, जबकि PC3 ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब ये इसके पास पैकेट जो है आ चुका है, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये क्या कर रहा है, स्विच को रिप्लाई कर रहा है। लेकिन अब स्विच यहाँ पे क्या करेगा, स्विच अब नेक्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। मतलब ना तो PC2 को सेंड करेगा, ना ही PC1 को। क्यों, क्योंकि अब इसे जो PC3 है उसके मैक एड्रेस का पता चल चुका है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, पैकेट के ऊपर, और PDU डिटेल में जाते हैं। अब देखें, ये इसने सोर्स का मैक एड्रेस बताया, ठीक है। ये तो हमें पहले भी बता रहा था, ठीक है, सोर्स का IP एड्रेस भी। और देखें, टारगेट का यानी कि डेस्टिनेशन का उसने IP एड्रेस भी बता दिया। अब इस टाइम जो है उसने जो टारगेट डिवाइस थी हमारे पास, डेस्टिनेशन थी, अब वो उसका मैक एड्रेस भी ला चुका है। तो ARP यही काम करता है कि हमारे पास पहले IP एड्रेस था, ठीक है, और ARP प्रोटोकॉल ने क्या काम किया कि टारगेट का क्या लाया, मैक एड्रेस लाया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बता दिया है कि जो डिवाइस पड़ी है PC3 उसका मैक एड्रेस ही है, जबकि ये पहले हमें नहीं बता रहा था, ठीक है। तो हम इसे मजीद मूव फॉरवर्ड करते हैं। देखें, ये ARP पैकेट हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम मजीद इसे मूव, अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर भी इसने डिवाइस का मैक एड्रेस बता दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये फिर स्विच के पास आएगा, अब यूनिकास्ट होगा। मतलब ये कि अब PC2 के पास भी नहीं जाएगा, PC1 के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसे अब इस डिवाइस के मैक एड्रेस का भी पता चल चुका है और इस डिवाइस के IP एड्रेस का तो पहले ही पता था, ठीक है। इसे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब देखें, ये इसने यूनिकास्ट किया है, सिर्फ PC3 के पास आया है। नेक्स्ट हम करते हैं मूव फॉरवर्ड। अब स्विच के पास आया है और स्विच से डायरेक्ट वो PC0 के पास जा चुका है, ठीक है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, सॉरी, PC पे क्लिक करते हैं और ये देखें, ये हमारे पास क्या आ चुका है,
ये रिप्लाई आ चुका है कि हमारा जो है पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर मज़ीद आप देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास एआरपी की कोई एंट्री है, पहले उसने क्या कहा था कि नो एआरपी एंट्रीज़ फाउंड, तो आप यहाँ पे आएँ और एक कमांड दें कंट्रोल सी की। देखें, अब यहाँ पे फाइंड करें, आप लिखें एआरपी स्लैश हाइफन ए, एंटर करें। अब ये देखें हमारे पास, वो पहले क्या कह रहा था, नो एआरपी एंट्री इज फाउंड, लेकिन अब वो बता रहा है कि इंटरनेट एड्रेस यानी कि उसका आईपी एड्रेस जिसके साथ हमने एआरपी की एंट्री की है, उसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.114, और उसका साथ में फिजिकल एड्रेस भी उसने बता दिया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एआरपी की वर्किंग। जो नेक्स्ट है आरएआरपी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल सिद्धराज टेक हाउस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।